हाय एवरीवन। आईपी यूनिवर्सिटी के एडमिशन आज यानी कि 1 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। मैंने यूजी कोर्सेज़ के डिटेल इन्फॉर्मेशन पर ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड कर दी है और इस वीडियो में हम पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ की डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्कस करेंगे एज़ पर योर एडमिशन ब्राउज़र। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरना कैसे है उसके ऊपर भी आपको जल्द ही इस चैनल पर डिटेल वीडियो देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस की और इम्पोर्टेंट डेट्स की। आपकी जो फॉर्म है वो 1 फरवरी से 31 मार्च तक भरवाए जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 1500 रुपये है। अगर आपको एमबीए में एडमिशन चाहिए आईपी यूनिवर्सिटी में कैट के थ्रू तो आपको 20 मार्च तक फॉर्म भरना होगा। अदरवाइज बाकी सारे पीजी कोर्सेज़ के लिए जो डेट है वो 31 मार्च रखी गई है। एमबीए प्रोग्राम और बाकी सारे प्रोग्राम के अलावा कुछ और ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिसमें एडमिशन नेशनल लेवल टेस्ट के थ्रू होता है, जैसे क्लैट पीजी के थ्रू एलएलएम में हो गया या फिर मास्टर्स ऑफ डिज़ाइन के कुछ कोर्सेज हैं। तो उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म 1 फरवरी से ही शुरू होंगे, लेकिन उसमें लास्ट डेट अनाउंस नहीं हुई है। एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस दोस्तों 1500 रुपये रखी गई है। इसके अलावा कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं आईपी यूनिवर्सिटी में जिसमें एडमिशन के लिए सीयूईटी भी कंसिडर करा जाएगा। तो उस सीयूईटी के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो बाद में करे जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आप लोग देख लीजिए। सीयूईटी पीजी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म चल रहे थे एज ऑफ नाउ 31 जनवरी तक। अब वो एक्सटेंड होंगे तो उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। काउंसलिंग वगैरह जिसकी फ़ीस अलग होती है 1000 रुपये, वो आपकी टेंटेटिवली जून 2024 के मंथ में शुरू होगी। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको जब काउंसलिंग शुरू होगी उसी टाइम पर दी जाएगी। अब हम बात करते हैं डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एडमिशन क्राइटेरिया। यहाँ पे आप लोग देखिए एमबीए के कुछ प्रोग्राम हैं जैसे एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस, एमबीए फाइनेंशियल मैनेजमेंट या एमबीए एनालिटिक्स और इसके अलावा एमबीए फाइनेंशियल एनालिसिस। ये जो प्रोग्राम है इसमें जो एडमिशन होता है वो सबसे पहले कैट 2023 का स्कोर चेक किया जाएगा। अगर उसके बाद भी इस यूनिवर्सिटी में सीट्स वैकेंट रहती हैं तो फिर सीमेट 2024 का स्कोर चेक किया जाएगा। उसके बाद भी सीट्स वैकेंट रहती हैं तो आईपी यूनिवर्सिटी अपना खुद का एंट्रेंस करवाएगी, उसके थ्रू यहाँ पर एडमिशन होगा। इन एमबीए प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए, 3 ईयर वाला ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ। इसके बाद आपका एमसीए प्रोग्राम है। एमसीए प्रोग्राम में जो सीट्स हैं वो पहले निमसेट के थ्रू फुलफिल करी जाएंगी। उसके बाद भी अगर सीट्स बचती हैं तो फिर आईपी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस करवाएगी अपना, उसके थ्रू फिल करी जाएंगी। अगर उसके बाद भी बचती हैं तो फिर यहाँ पे सीयूईटी पीजी के थ्रू सीट फुलफिल करी जाएंगी। राइट, अच्छा जी। अच्छा, ऐसे जो बच्चे हैं जो पीजी लेवल पर एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो सीयूईटी पीजी के थ्रू भी जाना चाह रहे हैं और आईपी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस भी देना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में चूंकि आप आईपी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देना चाह रहे हो तो आपको फॉर्म अभी भरना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म। फिर अगर आप सीयूईटी के थ्रू भी अपने आप को कंसिडर करना चाहोगे इन फ्यूचर, तो जब इन फ्यूचर आईपी यूनिवर्सिटी सीयूईटी पीजी के थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म निकालेगी तो वो आपको अलग से भरना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, ये एमसीए का मैं बात कर रहा था प्रोसेस की। अब प्रोसेस के बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एमसीए की ये है, या तो आपके पास बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या वोकेशनल डिग्री सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या इक्विवेलेंट फील्ड में होनी चाहिए, या फिर आपने कम से कम 3 साल वाली बैचलर डिग्री कंप्लीट करी हो और उस डिग्री के साथ 10+2 या ग्रेजुएशन लेवल पे आपके पास मैथमेटिक्स या बिजनेस स्टैटिस्टिक्स या ऑपरेशनल रिसर्च जैसा सब्जेक्ट होना चाहिए। और एग्रीगेट 50% और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद आपका मास्टर्स ऑफ लॉ प्रोग्राम है एलएलएम। एलएलएम आपका कॉर्पोरेट लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और आपका अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, इन स्पेशलाइजेशन में एलएलएम होता है। क्लैट पीजी के थ्रू इसमें एडमिशन होंगे और इसमें आपको एलएलबी डिग्री चाहिए 55% मार्क्स के साथ। इसके बाद मास्टर्स ऑफ डिज़ाइन आपका प्रोग्राम है, इसमें अलग अलग कुछ स्पेशलाइजेशन जो सेकेंड ईयर में आप चूज़ करते हो। इसके लिए एलिजिबिलिटी ये है, कैंडिडेट शुड बी अ ग्रेजुएट विथ मिनिमम 4 ईयर डिग्री इन एनी प्रोग्राम। 4 साल वाली डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या फिर 3 ईयर डिप्लोमा आपने 12th के पास करा हो, या फिर बीएससी या बैचलर ऑफ वोकेशनल की डिग्री हो आपके पास इन द सब्जेक्ट रिलेटेड टू डिज़ाइन और आर्किटेक्चर। इन दोनों सब्जेक्ट से रिलेटेड वोकेशनल या बेसिक की डिग्री है तो भी चल जाएगी 50% मार्क्स के साथ। और आपके पास 1 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो डिज़ाइनिंग की फील्ड में अपना कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, ऊपर वाली या नीचे वाली क्राइटेरिया दोनों में से कोई एक फुलफिल करो। और इस प्रोग्राम में एडमिशन जो होगा, सच स्टूडेंट में ऑप्ट आउट फ्रॉम गिविंग यूनिवर्सिटी कंडक्ट सीईटी एंड एलटीडी, नेशनल लेवल टेस्ट और सीईटी करवाती है यूनिवर्सिटी, उसके थ्रू इसमें एडमिशन होगा। और कुछ और नेशनल लेवल टेस्ट होते हैं CEED, उसके थ्रू भी इसमें एडमिशन हो सकता है। ठीक है, गेट का भी वैलिड स्कोर इसमें मान्य होगा, वो भी चल जाएगा। सीयूईटी का स्कोर भी लास्ट में सबसे वो कंसिडर करेंगे तो वो भी चल जाएगा। ठीक है, सबसे लास्ट ऑप्शन रहेगा सीयूईटी के स्कोर का। अच्छा, देख लिए 5th प्रेफरेंस है, बहुत सारे प्रेफरेंस यहाँ पे अलग अलग लिखे हुए हैं। अच्छा जी, एमटेक
नेशनल लेवल टेस्ट के अंदर मेडिकल के अंदर आपका पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री डिप्लोमा है, ये नीट पीजी के थ्रू इसमें एडमिशन होगा। ठीक है, और भी यहाँ पे आयुर्वेदिक कोर्सेज हैं जिसमें एडमिशन आपका BAMS की रिक्वायरमेंट है और एडमिशन आपका AIGPET के थ्रू होगा। इसके अलावा नीट SS 2024 और AIAPGT के थ्रू एडमिशन और दूसरे कोर्सेज जो हैं मेडिकल लेवल पे PG लेवल पर उसमें होगा। इसके बाद आपका MTech प्रोग्राम है, कुछ कंप्यूटर साइंस में है और MTech इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, तो इसके लिए गेट का स्कोर किया जाएगा कंसिडर। उसके बाद फिर CET और फिर CUET। इसके लिए आपको BTech वगैरह की डिग्री चाहिए कंसर्न ब्रांच में। फिर MTech के अंदर और भी यहाँ पे ब्रांचेज हैं, अगेन गेट का स्कोर देखा जाएगा, फिर CET और फिर CUET। ठीक है, और एडमिशन क्राइटेरिया जो जैसे यहाँ लिखा हुआ उसी प्रेफरेंस में जो अलग अलग क्राइटेरिया है उसको कंसिडर करा जाएगा। MTech के और भी अलग अलग यहाँ पे ब्रांचेस में आप कर सकते हो, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, कुछ कोर्सेज MTech के ऐसे हैं जहाँ पे CUET को बिल्कुल कंसिडर नहीं करा जाएगा, गेट या फिर IP यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस टेस्ट है उसी को कंसिडर करा जाएगा। MTech में एक फील्ड है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो कि वीकेंड का प्रोग्राम है। इसमें एडमिशन आपके क्वालिफाइंग एग्जाम के मेरिट के बेसिस पर होंगे। इसके लिए BE BTech की डिग्री हो या फिर MSc कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्री हो या MCA वगैरह की डिग्री हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और भी MTech की कुछ वीकेंड वाली ब्रांचेज हैं जिसमें एडमिशन आपका मेरिट बेसिस पर रहेगा। इसके अलावा मास कम्युनिकेशन में आप मास्टर्स कर सकते हो। इसके लिए या तो CET दो या CUET दो। इसमें ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ आपके रहेंगे। पहले CET के थ्रू भरी जाएंगी सीटें, फिर अगर सीट बचती है तो फिर CUET कंसिडर करा जाएगा। MPT मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी है, CET उसके बाद CUET। इसके लिए आपको बैचलर इन फिजियोथेरेपी चाहिए 4.5 साल वाली इंटर्नशिप के साथ 50% मार्क्स के साथ, या फिर बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी BSc आपने करा हुआ है 3.5 साल वाली इंटर्नशिप 50% मार्क्स के साथ, तो भी आप इसमें एलिजिबल हो। उसके बाद मास्टर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी चाहिए आपको न्यूरोलॉजी में। इसमें बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी आपकी 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। एडमिशन इसमें सिर्फ IP यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के थ्रू होगा। इसके बाद मास्टर्स ऑफ प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स, इसमें CET के थ्रू एडमिशन होगा। बैचलर डिग्री चाहिए BPO 50% मार्क्स के साथ। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में एडमिशन CUET के थ्रू होगा। अगर सीट बचती है तो फिर मेरिट के थ्रू एडमिशन लिया जाएगा क्वालिफाइंग मार्क्स के। MA इंग्लिश में CET और CUET। एलिजिबिलिटी क्या है भाई? ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, और MA इन एजुकेशन CET फिर CUET। एलिजिबिलिटी क्या है? आपका ग्रेजुएशन चाहिए या फिर हाँ, कैंडिडेट शुड हैव obtained 50% और इक्विवेलेंट ग्रेड इन द फॉलोइंग प्रोग्राम। देखिए, मास्टर्स ऑफ एजुकेशन के लिए क्या क्या चाहिए वो देख लीजिए। B.Ed हो आपके पास, BA B.Ed हो, BSc B.Ed हो, ठीक है, BCom B.Ed हो या BLed हो या DLed विद ग्रेजुएशन हो, ये सब डिग्री चाहिए। और एडमिशन मास्टर्स ऑफ एजुकेशन में या तो CET या फिर CUET। MA इन इकोनॉमिक्स में अगेन CET और CUET, ग्रेजुएशन चाहिए। इकोनॉमिक्स ऑनर्स में 50% मार्क्स, या फिर बैचलर डिग्री हो बिजनेस इकोनॉमिक्स में 50% मार्क्स आप एलिजिबल हो, या फिर नॉर्मल बैचलर डिग्री है और उसमें आपने नॉर्मल बैचलर डिग्री के अलावा आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होना चाहिए अंडर ग्रेजुएट लेवल पर, तो भी आप एलिजिबल हो। एडमिशन CET और फिर CUET। इसके बाद मास्टर्स ऑफ साइंस योगा का वाला प्रोग्राम है। इसके लिए आपको BSc योगा में ग्रेजुएशन हो 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, और इसमें एडमिशन CET या फिर CUET। पोस्ट बेसिक BSc इन नर्सिंग है, इसमें सिर्फ CET के थ्रू एडमिशन होगा। आप रजिस्टर्ड नर्स इसमें होने चाहिए। पास इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी GNM आपने 55% मार्क्स के साथ कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए। और कैंडिडेट शुड हैव अंडरगो जनरल नर्सिंग इन एन इंस्टीट्यूशन विच इज़ रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपने GNM में आप परस्यू कर रहे हो। ठीक है, मेडिकली फिट होने चाहिए और एडमिशन सिर्फ CET के बेस पर होगा इसमें। और आपका MSc नर्सिंग है जिसमें एडमिशन मेरिट बेसिस पर होगा। इसके लिए BSc नर्सिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट है और कुछ एक्सपीरियंस वगैरह की इसमें रिक्वायरमेंट है। उसके बाद MSc मेडिकल केमिस्ट्री एंड ड्रग डिज़ाइन, पहले CET और फिर CUET। इसमें आपको BSc केमिस्ट्री या BSc जनरल साइंस की डिग्री 50% मार्क्स के साथ चाहिए। और फिर मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्चुरल अर्बन डिज़ाइन, इसमें कोई भी CUET नहीं चाहिए। एडमिशन इसमें क्वालिफाइंग एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर रहेगा। 55% मार्क्स आपके बैचलर ऑफ आर्किटेक्चुरल डिग्री में होने चाहिए। और एडमिशन क्राइटेरिया यहाँ पर लिखा हुआ डिटेल में, आप इसको रीड आउट कर सकते हो। मास्टर्स ऑफ प्लानिंग है अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग में, इसमें भी कोई CET नहीं है, मेरिट बेस पे एडमिशन होगा। इसके लिए बैचलर ऑफ प्लानिंग या BTech या बैचलर ऑफ आर्किटेक्चरल या BE BTech इन सिविल इंजीनियरिंग, ये सब डिग्री इसमें चाहिए होंगी। इसके बाद आपका MSc पैकेजिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें एडमिशन सिर्फ CUET के बेसिस पर होगा।
ठीक है, CET के बेसिस पर होगा। इसका डिटेल क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख सकते हो। देन यहाँ पे एमएड है स्पेशल एजुकेशन में। जी हाँ, बीएड वाली बात हमने यूजी वाले प्रोस्पेक्टस में करी थी। यहाँ पे एमएड स्पेशल एजुकेशन है जिसमें एडमिशन सिर्फ CET के थ्रू होगा। और इसमें आप देख सकते हो आपने बीएड स्पेशल एजुकेशन 50% मार्क्स के साथ करा हो तो ही आप इसमें एडमिशन ले पाओगे। ठीक है, और भी यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं। बीएड जनरल भी अगर आपने करा है और उसके अलावा आपने डिप्लोमा किया हुआ है स्पेशल एजुकेशन में तो भी आप इसमें कर सकते हो, या आपने पीजी डिप्लोमा किया हुआ है स्पेशल एजुकेशन में तो भी आप इसमें कर सकते हो, या बीए बीएससी बीकॉम किया हो और बीएड स्पेशल एजुकेशन 4 ईयर वाला किया हो तो भी आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इसमें CET के थ्रू एडमिशन होगा। ठीक है, फिर CUT देखा जाएगा, फिर DBT BINC एनी रिकग्नाइज नेशनल लेवल जो एग्ज़ाम है उसके थ्रू इसमें फिर एडमिशन होगा। ठीक है, ये हो गया हमारे कोर्स। अच्छा जी, उसके अलावा कुछ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम है यहाँ पे। एडवांस डिप्लोमा इन चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये भी काफ़ी पॉपुलर प्रोग्राम है। इसमें सिर्फ CET के थ्रू एडमिशन होगा। इसमें आपको मास्टर डिग्री चाहिए सोशल वर्क में या साइकोलॉजी में या चाइल्ड डेवलपमेंट में या कम्युनिटी रिसर्च मैनेजमेंट में या डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में, या फिर एमएड चाहिए रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट का, या कुछ और डिग्री भी की भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। एडमिशन इसमें सिर्फ CET के बेसिस पर रहेगा। कुछ वीकेंड बेसिस पर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल हैं, कुछ MBA वगैरह के। इसमें एडमिशन के लिए कोई भी CET नहीं है और एडमिशन इसमें क्वालिफाइंग एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। कुछ लॉ प्रोग्राम भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, इसमें भी शायद एडमिशन कोई CET नहीं है। एडमिशन इज बेस्ड ऑन बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड एज फॉलोज, नॉन CET मोड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन क्वालिफाइंग एग्जाम। ठीक है, और इंटरव्यू होगा 30% और ईयर वाइज प्रोफेशनल एक्सपीरियंस 20% रहेगा। इसमें LLB डिग्री चाहिए आपको बार काउंसलिंग की तो ही आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। ये मास्टर्स ऑफ लॉ करवा रहे हैं वीकेंड मोड से। इसी तरीके से MTech की कुछ डिग्री हैं, MBA डिजास्टर मैनेजमेंट है, कोई CET नहीं है इसमें, मेरिट बेस के थ्रू इसमें एडमिशन होगा। ठीक है, अच्छा जी, PG डिप्लोमा है आपके पास साइबर सिक्योरिटी या साइबर डिजास्टर के अंदर, इसमें भी कोई CET नहीं है, एडमिशन इसमें मेरिट बेस होगा। रिक्वायरमेंट इसकी कुछ है आपकी स्पेसिफिकली BTech वगैरह की डिग्री इसके लिए चाहिए होगी। फिर MBA फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ये में भी नया प्रोग्राम आया है, इसके लिए भी कोई CET नहीं है, इसमें भी आपका क्वालिफाइंग एग्जाम के बेसिस पर ही एडमिशन रहेगा। उसके अलावा कुछ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम है जिसके लिए CET नहीं है, मेरिट बेस्ड एडमिशन है। फायर एंड लाइफ सेफ्टी ऑडिट के अंदर कुछ प्रोग्राम है, और PG डिप्लोमा डिजास्टर मैनेजमेंट में है, और PG डिप्लोमा इन योगा थेरेपी वगैरह में है। इसके लिए कोई भी इसमें एंट्रेंस एग्जाम नहीं है इसमें। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे क्या है भाई, डिटेल प्रोटेनिंग टू CET, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की डिटेल यहाँ पे कुछ अवेलेबल है। कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें नेशनल लेवल टेस्ट के थ्रू एडमिशन होगा तो उसकी जानकारी यहाँ बताई गई है। गेट किस सिलेबस के बेसिस पर इसमें एडमिशन होगा, जो उसका एंट्रेंस आएगा उसके बेसिस पर, तो उसका डिटेल सिलेबस यहाँ अवेलेबल है, आप देख सकते हो। इसके अलावा कुछ और प्रोग्राम जैसे MBA के कुछ प्रोग्राम थे जिसमें CET भी कंसिडर होगा CAT या GMAT के अलावा, तो उनका पैटर्न यहाँ पे लिखा हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज या न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस या रीजनिंग। इस तरह से MCA का देख लो आप, मैथमेटिक, लैंग्वेज, कंप्यूटर अवेयरनेस, लॉजिकल एंड एनालिटिकल स्किल्स। MA का मास कम्युनिकेशन के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, मास मीडिया। MPT का आप देख लो, ये एंटोमी बायोमैकेनिक्स, एक्सरसाइज, इलेक्ट्रोथेरेपी, और भी कुछ प्रोग्राम है। इसी तरीके से अलग अलग प्रोग्राम का एंट्रेंस एग्जाम का जो पैटर्न है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। सिलेबस आप कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज का डिटेल सिलेबस भी है तो उसे आप यहाँ पर देख सकते हो। बाकी इसके अलावा जो कैंडिडेट फाइनल ईयर में वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 35 ईयर से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए आपकी, एज ऑन 1 अगस्त 2024। तो एज में तो खैर काफ़ी इसमें डिफरेंस दिया गया है, बाकी कुछ जस्टिफाइड केसेस में एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। अब जो IP यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम रहेगा उसकी थोड़ी बात करते हैं। तो फॉर्म तो आप भर दोगे, फॉर्म की तो बात हमने आपको बता दी। देयर में भी नेगेटिव मार्किंग भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में रहेगी। एंट्रेंस एग्जाम बेसिकली आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड मोड में आएगा। ठीक है, और इसमें 400 नंबर का एंट्रेंस होता है। अब यहाँ देखिए, इन स्टेट में एंट्रेंस एग्जाम करवाया जाएगा, फॉर्म भरते टाइम आपसे प्रेफरेंस लिया जाएगा। स्कीम देख लीजिए, 400 मार्क्स का आपका टेस्ट होता है और 2 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा। सही आंसर के लिए 1 मार्क्स मिलेगा, गलत आंसर के लिए -1 होगा। टोटल क्वेश्चन 100 होंगे, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे लिए जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों इस ब्राउचर के अंदर आपको कुछ लास्ट ईयर का भी रेफरेंस दिया गया है। अगर आप सीट मैट्रिक्स या फीस स्ट्रक्चर जानना चाहते हो तो वो इस ब्राउचर में आप नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हो कि किस कॉलेज में किस कोर्स की कितनी सीट्स हैं
और एक फ़ीस स्ट्रक्चर का भी आइडिया आपको इस लास्ट में मिल जाएगा। तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन थी IP यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ के एडमिशन से रिलेटेड। थैंक यू।